नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं भारतीय सिटी अपडेट न्यूज। हम आए हुए हैं मेरठपुर निजामपुर में। यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती का उपलक्ष्य में कुछ कार्यक्रम हो रहा है। पूरा शूट करेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। समय तक बने रहिएगा। संविधान का है पावन दिन फिर आ गया, चलो नाचो झूमो गाओ। पावन दिन फिर आ गया, चलो नाचो झूमो गाओ। अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ शाखा महलकपुर निजामपुर में भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती पूरे उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ तथागत गौतम बुद्ध जी की तस्वीर के सम्मुख श्रद्धा सुमन अर्पित कर तथा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर माल्य अर्पण व बुद्ध वंदना के साथ किया गया। इस उपलक्ष्य में एक विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसका शुभारंभ डॉक्टर नौरतन सिंह जी अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ शाखा महलकपुर निजामपुर के अध्यक्ष ने फीता काट कर किया। तत्पश्चात बहुजन महापुरुषों गौतम बुद्ध, डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, रमाबाई अंबेडकर, भारतीय संविधान की कलाकारों से सुसज्जित मनमोहक झांकियों के द्वारा पूरे ग्राम सभा में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका सभी ग्रामवासियों ने जगह जगह पर पुष्प बरसा कर स्वागत किया तथा सभी कलाकारों व दर्शकों के लिए जगह जगह जलपान व पानी की व्यवस्था भी की गई। शोभा यात्रा में ग्राम सभा की महिलाओं तथा बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सभी झांकियों को ग्रामवासियों ने खूब सराहा। शोभा यात्रा के बाद अंबेडकर पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत कमेटी के पदाधिकारियों के द्वारा बैज अलंकरण तथा बाबा साहब का पटका पहनाकर किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहुंचे राष्ट्रीय बहुजन गायक रवि बौद्ध व उनकी टीम ने अपनी सुरीली आवाज से सुंदर और प्रेरणादायी गीतों के माध्यम से समा बांध दिया तथा लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस अवसर पर भगवती इंटर कॉलेज की बच्चियों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित लघु नाटिका प्रस्तुत की, जिस पर दर्शकों ने खूब तालियां बजाईं। इस अवसर पर विद्वानों के विचार भी आमंत्रित किए गए, जिसमें बाबा साहब के मिशन पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए गए। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र पाल सिंह ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा वर्ग को बाबा साहब के संघर्ष के बारे में पढ़ना चाहिए और उससे प्रेरणा लेकर मजबूत समाज के निर्माण में योगदान करने के लिए आगे आना चाहिए। छोटेलाल प्रधानाचार्य ने उपस्थित जनसमूह को शिक्षा के महत्व के बारे में समझाया कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए एक रोटी कम खाओ मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर हरनंदन प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन त्याग और बलिदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने समाज की प्रगति के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। हम उनके आदर्शों पर चलकर ही उस महामानव को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। एडवोकेट मुन्नालाल उपाध्यक्ष ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहब का जीवन संघर्ष और सफलता की अद्भुत मिसाल है। उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण के लिए जीवन पर्यंत कार्य किया। वह ऐसा राष्ट्र चाहते थे जहां समता हो, बंधुता हो, सभी के लिए न्याय हो। इस अवसर पर गणमान्य लोगों में डॉक्टर गौतम सिंह वरिष्ठ शिक्षक, मनीष कुमार वरिष्ठ शिक्षक, अनेश कुमार सागर, मोहित कुमार वरिष्ठ लिपिक उत्तर प्रदेश रेलवे, बॉबी सागर, अंकित कुमार उत्तर प्रदेश पुलिस उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर नौरतन सिंह अध्यक्ष अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ ने की तथा कार्यक्रम का सफल संचालन बंस बहादुर प्रवक्ता जीजी हिंदू इंटर कॉलेज मुरादाबाद ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में संरक्षक हरद्वारी लाल,
अध्यक्ष डॉक्टर नौरतन सिंह, महामंत्री रमेश कुमार सागर, कोषाध्यक्ष प्रमोद कुमार, उपाध्यक्ष डॉक्टर बंटी भारती, सुनील कुमार, रोहित कुमार, अंकित कुमार, मोहित कुमार, बॉनी, बबलू सिंह, डॉक्टर कैलाश सिंह, सोनू सागर का विशेष सहयोग रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय सिटी अपडेट न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजनी भारती। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुरादाबाद के मेहनतपुर निजामपुर गांव में। यहां पर बाबा साहेब की जयंती का भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए मेरे साथ अध्यक्ष जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह का रहा आज का कार्यक्रम। कैसा रहा आज का कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम बहुत ही सफल और आगे भी सफल रहेगा। क्या क्या हुआ था आज कार्यक्रम, किस तरह की व्यवस्थाएं थी? व्यवस्था में बाबा साहब की झांकी और रमाबाई जी की, सावित्रीबाई फुले, गौतम बुद्ध जी की, ज्योतिबा फुले जी की काफी झांकी थी और संविधान का भी हमें लाए थे हम, वो भी झांकी थी। और तरह तरह के स्वागत किया गया बीच बीच में फूल मालाओं से, और जलपान की व्यवस्था थी। सारे गांव ने बहुत ही हर्षोल्लास से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती हर्षोल्लास से मनाई। कितने वर्षों से आप ये आयोजन करते हैं? ये सन 89 से बाबा साहब की जयंती मनाते चले आ रहे हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। अच्छा, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश ये देना चाहूंगा, बाबा साहब की जो प्रेरणा, बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब के 3 नारे थे, शिक्षित बनो। जब हमारा समाज शिक्षित होगा जब ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि शिक्षा बहुत से नहीं होता, जो पिएगा वही धारेगा। उसके बाद में कहा संगठित रहो। जब हम संगठित होंगे तभी हम संघर्ष करेंगे। हमारा समाज संघर्ष तो बहुत कर रहा है लेकिन संगठित नहीं है। तरह तरह के अलग अलग उसमें है, लेकिन संघर्ष भी कर रहा है, संगठित नहीं है। संगठित होना बहुत जरूरी है, तभी संघर्ष हो पाएगा। के कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं प्रमोद कुमार, कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय अम्बेडकर युवक संघ। आज की शुरुआत हमारी सुबह 8 बजे बुद्ध वंदना से शुरू हुई। उसके बाद हमने पूरे गांव में बहुत ही भव्य तरीके से अपनी झांकी निकाली। झांकी में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उनकी पत्नी रमाबाई, फूले जी, गौतम बुद्ध जी की और भारतीय संविधान की झांकियां प्रस्तुत रहीं और झांकियां बहुत ही अच्छी तरह से लगी। लोगों ने उन्हें खूब तारीफ करी झांकियों की। उसके बाद पूरे गांव में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बीच बीच में लोगों ने जलपान, शरबत, कोल्ड ड्रिंक से लोगों का नाश्ता कराया। उसके बाद हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हुआ। रवि गोद व उनकी टीम द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से सांस्कृतिक कार्य किया गया। हमारे जिले की टीम, अखिल भारतीय अम्बेडकर युवक संघ की जिले की टीम भी मौके पर उपस्थित रही और सभी गांव वालों का बहुत ही तन मन धन से महत्वपूर्ण सहयोग रहा। अच्छा, इस कार्यक्रम में कितने वर्षों से आप अपनी भागीदारी दे रहे हैं? इस कार्यक्रम में मैं लगभग 10 वर्षों से अपनी भागीदारी दे रहा हूँ। लोगों को संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूंगा कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करें। प्राथमिकता पे हमारी शिक्षा होनी चाहिए। वो कहावत कही गई है कि 2 रोटी कम खा लो और अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। 2 रोटी कम खाने का मतलब नहीं रोटी कम खाओ। रोटी का मतलब ये है कि बाकी सब खर्चे कम कर लो, लेकिन पढ़ाई पे सबसे ज्यादा पैसा लगाओ, क्योंकि पढ़ाई से हमारा मान सम्मान हमेशा उच्च दर्जे का रहता है। आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बंस बहादुर, प्रवक्ता जीजी हिंदू इंटर कॉलेज मुरादाबाद। आज मैं यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती आयोजित हुई है, मैं पिछले कई वर्षों से यहाँ पर आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर जो बाबा साहब के प्रति दीवानगी है वो शायद ही कहीं और देखने को मिलती है। यहाँ के लोगों में बहुत उत्साह रहता है इस चीज को लेकर के, और बहुत अच्छा लगता है कि हम बाबा साहब की जयंती यहाँ पर इस तरह से इस स्तर का मनाते हैं। कितने वर्षों से आप जुड़े हुए हैं इस संघ से? मैं कई वर्षों से जुड़ा हूँ, 3-4 सालों से तो मैं आता ही हूँ। और ये आदरणीय नौरतन सिंह जी का प्यार है और बाबा साहब के प्रति मेरा विश्वास है कि कहीं भी अगर मिशन की बात होती है तो वहां हमें जाना चाहिए। बाबा साहब के मिशन को हमें पहचानना चाहिए, उनको जानना चाहिए, समझना चाहिए, और तभी हम जो है अपने समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। किस तरह की व्यवस्था रही है आज कार्यक्रम? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रही।
बहुत अच्छी, बहुत शानदार और बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से कार्यक्रमों का यहाँ पर संचालन हुआ है। मैंने देखा कि एक से बढ़कर के एक जो बहुजन महापुरुष है उनको उनकी झांकियां यहाँ पर, ताकि समाज को संदेश दिया जा सके। हमारे जो महापुरुष रहे हैं उन्होंने समाज के उत्थान के लिए काम किया है कि समाज से रूढ़िवादिताएं, अंधविश्वास, पाखंड दूर हो। तो ऐसे जो महापुरुष हैं उनकी झांकियां यहाँ पर प्रस्तुत कर और समाज को जागरूक करने के लिए प्रस्तुत किया गया है और लोगों ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक इस चीज को देखा है और महसूस किया है। लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? संदेश यही मैं देना चाहूंगा कि जिस तरह से ऊंची नीची जमीन के रहते हुए अच्छी पैदावार की हम कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे ही अगर समाज में किसी तरह का भेदभाव, किसी तरह से पक्षपात या छुआछूत की बात होगी तो वो समाज जो है वो मजबूत नहीं बन पाएगा। अगर समाज मजबूत नहीं होगा तो हम एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि समाज में जो बाबा साहब का सपना था कि समता, समानता, बंधुता और सभी के लिए न्याय हो, जो सपना था, जो चाहते थे कि एक ऐसे भारत का निर्माण हो जहां सभी के लिए जो है न्याय हो, सभी के लिए समानता हो, तो इस तरह के समाज के लिए हम सभी को मिलजुल करके प्रयास करना होगा। हमें मिलजुल करके एक दूसरे से भाईचारे के साथ रहना होगा, तभी हम एक अच्छे समाज और एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना कर पाएंगे। आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं मोहित कुमार, वरिष्ठ मित्र उत्तर रेलवे। यह कार्यक्रम हमारे दादाजी के समय से मनाया जाता है। उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी और बहुत अच्छा लगता है। लगभग 50 वर्षों से एक कार्यक्रम हमारे गांव में मनाया जाता है और काफी लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त लोग अब जागरूक हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में भी लोगों ने काफी गाँव का नाम रोशन किया है। और कुछ कहना चाहेंगे? लोगों को संदेश देना चाहते हैं? हाँ, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, शिक्षित होइए और जब शिक्षित होंगे तो आप बाबा साहब के मिशन को पहचानेंगे। उनका ज्यादातर शिक्षा पर ही बल था। जब आप शिक्षित रहेंगे तो आप अपने अधिकारों को पहचानेंगे। यही सबसे मेन उद्देश्य है कि मैं लोगों तक इस बात को पहुंचाऊं। ठीक है। आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम अंकित कुमार है और आज के कार्यक्रम के बारे में ये कहना चाहूंगा कि सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि कुछ ऐसा होते हैं कि हिस्सा लेने के लिए बोल देते हैं कि हाँ हम साथ हैं, पर लेकिन साथ हो नहीं पाते। पर लेकिन हमारे यहाँ पर एक चीज अच्छी मिलती है कि लास्ट टाइम पर तो जुड़ ही जाते हैं, पहले से कोई सहयोग देना नहीं चाहता पर लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रहा आज का, सबने सहयोग दिया और बाकी ऐसा ही आगे बनता रहे। हम यही कल्पना करते हैं सबसे। कितने वर्षों सहयोग कर रहे हो? हम कम से कम 5 से 6 साल हो चुके हैं। जैसे हमने जाना ऐसे ही हम सहयोग में लग गए और आगे भी हम लगे रहेंगे। आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं रोहित कुमार, अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ कमेटी का एक सदस्य है। कहना चाहूंगा कि ये कार्यक्रम आज बहुत ही सफल रहा और इत्यादि प्रकार की झांकियां मनाई गई, निकाली गई और जलपान का व्यवस्था भी हमारे गांव में की गई और छोटे छोटे बच्चों का भी एक सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए और हमारे बीच रवि बोध जी भी आए। उन्होंने भी अपने शोभा यात्रा हमारे सामने दिखाई और इसी प्रकार मैं समाज को संदेश देना चाहूंगा कि खूब पढ़िए और बाबा साहब के मिशन को पूरा कीजिए और उनके विचारों पर आगे बढ़ते चलिए और उनके जैसे बच्चे आगे हमारे विद्वान बनते जाएं, यही मैं कहना चाहूंगा। और मैं लगभग इस अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ कमेटी से पिछले 6 से 7 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। पहले ये हमारे सन 1989 से हमारे दादाजी ने इसकी शुरुआत की थी, जब से ये मनाई जा रही है